वेलकम टू ऑल अबाउट बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि हम बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसका आज दूसरा लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है। इसमें हम लाइट और डार्क रिएक्शन को जो है वो जिक्र नहीं उनका करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, सिर्फ इसी को देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज होती हैं और इसकी अहमियत क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग द वर्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक, टू प्रिपेयर, टू बिल्ड। तो लाइट की मौजूदगी में खुराक का बनना वो कहलाता है जी फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग लाइट, ऐसा अमल जिसमें हम लाइट को यूज करके खुराक बनाते हैं उसको कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किन के अंदर होती है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का अमल को परफॉर्म करते हैं। तो उनमें हमारे पास आते हैं जी कि इन ग्रीन प्लांट्स प्रोटिस्ट में हमारे पास एल्गी आ जाता है एंड सम बैक्टीरिया। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं इनको हम कहते हैं जी कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि the organisms which can make their own food by using light are called photoautotrophs. Photo mean light and autotroph which can make their own food. अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा कंसर्न ज्यादा प्लांट्स के साथ रहेगा तो हम प्लांट्स के हवाले से भी इसको देखते हैं। तो हम कहते हैं जी कि the process in which green plants synthesize organic food from carbon dioxide and water using energy of sunlight। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी जो ग्रीन प्लांट्स खुराक बना रहे हैं, अपनी ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं जी कि जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। रॉ मटेरियल को आप सिंपली कह सकते हैं रिएक्टेंट्स कह सकते हैं, जो कि रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास है जी और साथ में ये वाटर मिल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें मिल रही है सनलाइट की मौजूदगी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। एक पिगमेंट जो है ये सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं, पानी हम भी पीते हैं, हम पर भी सनलाइट जो है वो अफेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम भी सनलाइट को, लेकिन हम खुराक अपनी क्यों नहीं बना पाते। तो उसके लिए जो मेन फैक्टर है वो पिगमेंट है। इसको भी आगे डिटेल से देखेंगे अगले लेक्चर में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट क्लोरोफिल, और ये आगे हमारे पास बन रही है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लें, शुगर कह लें या ग्लूकोज कह लें, कुछ भी कह लें। और विद बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो इसकी वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, जो कि इस प्रोसेस से निकलती है एज अ वेस्ट और हम उसको ब्रीथ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी कि हम कह सकते हैं कि सो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एनर्जी एंड फॉर ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, क्योंकि ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के जरिए से अपनी एनर्जी खुद बना रहे हैं, लेकिन उनके अलावा तमाम वो ऑर्गेनिजम्स ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ पर, किसके लिए, फॉर फूड के लिए, एनर्जी के लिए या ऑक्सीजन के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कि हम अगर डायरेक्टली जो प्लांट्स को खा रहे हैं, हम पालक खाते हैं या डिफरेंट ग्रीन प्लांट्स ग्रीन वेजिटेबल्स को हम खाते हैं, तो वो डायरेक्टली हम उससे एनर्जी ले रहे हैं। इनडायरेक्टली हम किसी ऐसी चीज को खा रहे हैं जो प्लांट्स को खा रही है, तो उसको हम कह देते हैं जी कि ये इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली भी एनर्जी ले रहे हैं और डायरेक्टली भी ले रहे हैं। तो सो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड अपॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फोटो ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमारे पास पिगमेंट है, तो पिगमेंट को भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट की शॉर्ट डेफिनेशन है कि सब्सटेंस एबल टू ऑब्जर्व सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट अदर्स, कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी खास
एक खास वेवलेंथ की लाइट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन बाकी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस पिगमेंट, तो ऐसे सब्सटेंस को हम पिगमेंट कहते हैं। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है जी? क्लोरोफिल। ये भी खास किस्म की लाइट को जो है सनलाइट से डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट वो हमारे पास आ रही होती है, लेकिन इसने कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को जो है वो कैप्चर करना है, उसको यूज करना है, उससे एनर्जी लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के आगे ऑर्गेनिक फूड बनाना है हमारे पास, जो कि प्लांट्स ने फिर यूज करना है। जैसा कि हमने पहले देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं जो कि हम खा रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं जिसे हम ब्रीथ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आर प्लांट्स सो नाइस टू मेक फूड फॉर अस, कि क्या प्लांट्स इतने अच्छे हैं कि वो हमारे लिए जो है वो फूड भी बना रहे हैं और हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं जिससे हम ब्रीथ कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि इतने अच्छे हैं प्लांट्स? नहीं, इतने अच्छे नहीं है। इसका आंसर है जी नो, दे आर मेकिंग फूड फॉर देमसेल्फ। एक्चुअली वो अपने लिए खुराक बना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनमें भी जो ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है, सेल डिवीजन हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म जो है वो चल रहा होता है। तो इन सारे मैकेनिज्म के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो इन मैकेनिज्म को, इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वही एनर्जी आ रही है फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो जब प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के जरिए से, और उस सनलाइट को यूज करके, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके वो केमिकल एनर्जी बना देते हैं जो कि फूड में स्टोर होती है। तुमने देखा जी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले हैं और ऑर्गेनिक फूड बना है और साथ में ऑक्सीजन बनी है। इक्वेशंस को आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है बेसिकली, लेकिन ये समझाने के लिए सबसे आसान इक्वेशन है, इसलिए मैंने ये लिखी हुई है। अच्छा जी, तो जो एनर्जी हमारे पास ऑर्गेनिक फूड में स्टोर है, तो कैसे उस एनर्जी को यूज करके प्लांट्स ने अपने डिफरेंट मैकेनिज्म्स को परफॉर्म करते हैं। अब फूड तो हमारे पास बन गया, लेकिन उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए एक और मैकेनिज्म जो है वो प्लांट परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी रेस्पिरेशन। ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस है। इसमें क्या होता है जी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन मिलते हैं और मिल के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बना देते हैं। तो इस प्रोसेस में जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज, मैकेनिज्म जो प्लांट्स ने परफॉर्म करने होते हैं उनमें। तो अब हम देखते हैं जी कि इफ प्लांट यूटिलाइज इट्स O2 इन रेस्पिरेशन, देन फ्रॉम वेयर वी डू गेट O2 टू ब्रीथ। कि अगर प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से हम जो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है कि नहीं क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, मुझे अब वेट रहेगा आपके आंसर का। देखते हैं जी कि कौन सही आंसर देता है। आगे देखते हैं जी कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से जो है ना जी ये अपने रोल जो है वो उसको अदा करते हैं इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं यहाँ पर, उनमें मदद करती है। जबकि वाटर क्या है जी, वाटर का काम है कि ऑक्सीजन भी ब्रीथ कम्स फ्रॉम वाटर, कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन इस वाटर से आ रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि शुरू में ना साइंटिस्ट जो तो कंफ्यूज है इस बात में कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं वो वाटर से आती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है ना जी वो परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट्स। तो फिर उनको उनमें से जो एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उनको पता चला कंफर्मेशन के लिए, वो ये था जी कि उन्होंने ना एक हैवी आइसोटोप यूज़ किया 18। नॉर्मल जो है वो ऑक्सीजन का 16 होता है मास, तो उन्होंने वो 18 जो यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया और फिर आगे जो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बने हमारे पास और ये ऑक्सीजन बनी, तो ये ऑक्सीजन जो थी इसमें वो आइसोटोप, हैवी आइसोटोप मौजूद था। तो फिर हमें पता चल गया जी कि जो O2 है, जो यहाँ पर O18 है, वो बेसिकली वाटर से ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन होगी।
तो लेक्चर तो हमारा खत्म हो गया, तो क्यों ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलो कि ऑल द मास ऑफ प्लांट्स कम फ्रॉम गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कि प्लांट्स का जितना भी मास है, जितने भी वो इतने बड़े होते हैं, वो सारे का सारा मास, उनका जॉइंट साइज होता है, वो सारा जो किससे बनता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनता है। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।